गुड मॉर्निंग क्लास। मैं रवि बिष्ट आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 फिजिक्स मोशन पार्ट 1 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। तो देखो हमारे पास क्लास सबसे पहले टर्म आया मोशन। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं क्लास की डिफाइन मोशन, तो आप लोग कह सकते हो कि जब कोई चीज चल रही है तो आप कहोगे मोशन में। सपोज मैं इस कमरे में रुका हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, या आप अपने कमरे में या अपने घर में बैठे हुए हैं इस समय जिस समय वीडियो देख रहे हैं, तो आप बताइए कि आप मोशन में है रेस्ट में है, तो आप कहोगे कि आप रेस्ट में हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हम अर्थ में रहते हैं और अर्थ सन के चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, तो हम अर्थ के ऊपर है और अर्थ चारों ओर घूम रही है। सपोज दिस इज सन और ये रहा अर्थ, अर्थ के ऊपर आप हो और अर्थ सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर। ओके, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो आप इस समय मोशन में हो कि नहीं हो? हाँ हो। तो आपको लगा था कि आप रेस्ट में हो, लेकिन आप किस में हो? मोशन में। जैसे अगर मैं इस समय खड़ा हुआ भी हूं तो मैं मोशन में भी हूं। किसके कंपैरिजन में? अगर मैं अपना कंपैरिजन किससे करता हूं? सन से। तो हमें यहां से समझ आया कि आपको जो लगता है कि मोशन का मतलब वस्तु चल रही है, ऑब्जेक्ट मूविंग है, और रेस्ट का मतलब रेस्ट में है, तो इसकी डेफिनेशन को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करने का चक्कर है। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन only when it changes its position with respect to stationary object। आप देखना डेफिनेशन को क्लास 9। मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट को आप जब भी मोशन में कहेंगे जब वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा। किसके रिस्पेक्ट में? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? किसी वस्तु को जब ही गति में कहा जाएगा जब वह किसी रुकी हुई वस्तु से अपनी स्थिति बदलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप बस में बैठे हुए हैं और आप अपने को पैसेंजर को देखते हैं तो आपको क्या लगेगा कि आप किसमें? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि आपके और आपके को पैसेंजर मतलब आप और आपके साथ सीट में जो बैठा है उन दोनों के बीच का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप अपने आप को कंपेयर करोगे बाहर वाले मीडियम से, सपोज जो रोड के साइड शॉप्स है, दुनिया भर की चीजें हैं, तो होगा क्या? आपको लगेगा कि आप किसमें हो? मोशन में। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि आप रेस्ट में भी हो सकते हो और मोशन में भी। ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कंपेयर किससे कर रहे हो, मतलब आप किससे अपने आप को रिलेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको अर्थ वाला कहा था, अगर आप सपोज अपने आप को कंपेयर करते हो अपने दीवारों की रूम से या जिस मोबाइल में आप देख रहे हो उससे, तो दीवारों की रूम और वो मोबाइल आपसे फिक्स पोजीशन पे है और वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर आप उनसे रिलेट करते हो तो आप किस में हो? रेस्ट में। लेकिन अगर आप अपने आप को सन से रिलेट करते हो तो आप किस में आ जाते हो? मोशन में। क्यों? क्योंकि अर्थ सन के चारों ओर क्या हो रहा है? घूम रहा है। हर पॉइंट पे हर समय वो अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो हमने मोशन की नई डेफिनेशन पढ़ी जो कि क्या है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन की कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन पे भी, बस हमें कंपेयर करना है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब याद रखना क्लास, मोशन जब भी आता है तो इसके साथ दो टर्म आती है, एक आता है डिस्टेंस, एक आता है डिस्प्लेसमेंट। मैं क्लास 9 के अकॉर्डिंग करा रहा हूं सिलेबस। अगर यही मोशन टॉपिक क्लास 11 फिजिक्स में भी है, जब मैं इसे पढ़ाता तो मैं टाइप्स ऑफ मोशन बताता कि लीनियर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। लेकिन फिलहाल क्लास 9 में हमारे कोर्स में क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्लास समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। तो इसका मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, हिंदी में
किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता दूरी कहलाता है। इसे हिंदी में कहते हैं दूरी। दूरी आगे इन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट is known as डिस्प्लेसमेंट। तो क्लास हमने क्या देखा, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब कम से कम रास्ता, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट किया और फाइनल मतलब जहां पे एंड किया, दोनों पॉइंट के बीच का कम से कम दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन क्लियर करता हूं, सपोज आप ए से बी गए 3 मीटर, फिर बी से सी गए 4 मीटर। अगर मैं पूछूं आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आप कह सकते हो 3 + 4 दैट इज 7 मीटर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का मतलब है टोटल पाथ कवर्ड, जितना भी आपने ट्रेवल किया। अगर मैं बात करता हूं सपोज ए से बी गए 3 मीटर, फिर बी से सी गए 4 मीटर। अब मैं पूछता हूं फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी, मतलब ए से लेके सी तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ए है हमारा इनिशियल पॉइंट और सी है हमारा फाइनल पॉइंट। तो आप क्या देख रहे हैं, इनिशियल फाइनल। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, हाइपोटेनस। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में इसे हाइपोटेनस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर और इसे बेस। तो क्लास 9 एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कोई ज्यादा कठिन थ्योरम नहीं है, लेकिन बहुत यूजफुल थ्योरम है। वो थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आप लिख सकते हो h का स्क्वायर = p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हिंदी में इसे कहते हैं कर्ण, इसे कहते हैं लंब और इसे कहते हैं आधार। तो आसान हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पहली बात क्लास आपको ये समझना है कि पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है। तो पहले याद रखना, अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो जहां पे आपको एक साइड अननोन हो, वन साइड अननोन हो और 2 साइड नोन हो। ट्राइंगल में टोटल कितना साइड होता है, 3, 1, 2 एंड 3। अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और 3 में से 2 साइड आपको दे रखी है और एक साइड फाइंड करनी है, तो आप हमेशा लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होता है h का स्क्वायर = p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3, कितना आ जाएगा 16 + 9 दैट इज 25। h = √25 कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो आपने देखा ए से बी, ए से सी का हमने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया 5 मीटर। तो आपने नोटिस किया दोनों केस में ए से सी का हमें निकालना है, एक केस में डिस्टेंस निकालना और एक केस में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस कितना आ रहा है 7 मीटर और वही डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है हमारा 5 मीटर। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब मैं आपको थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल उठाता हूं। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं क्लास, अगर आपने ये कर लिए तो आप किसी भी लेवल तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन, मैंने एक सर्कल लिया, ये सेंटर हो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इसका रेडियस है r, रेडियस इज r। अब मैं ए से बी जा रहा हूं, बी से सी, सी से डी, डी से ए। क्वेश्चन है पहला, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फर्स्ट ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ए टू ए। यानी कि आप इनको चारों केस का, चारों केस मतलब ए से बी, ए से सी, ए से डी
एंड ए से ए, इन चारों केस में आपको डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1, अब बात करते हैं ए से बी की। तो देखो ये हमारे पे एक सर्कल है, मतलब ये सर्कुलर ट्रैक है, ओ ए बी, ए से बी, ये रेडियस है आर। नाउ अगर क्लास देखो ये पूरा राउंड कितना होता है, 2 पाई आर, ये पूरा राउंड होता है 2 पाई आर। तो आप लिख सकते हो टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 2 पाई आर, क्योंकि घूमेगा तो बार बार ना, और ये क्या होता है 2 पाई आर। अब क्लास ये पूरा लेंथ 2 पाई आर है और हमें कितना निकालना है, सिर्फ इतना। तो अगर देखा जाए ये पूरे लेंथ का कितना हिस्सा है, 1/4। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 1/4 ऑफ टोटल लेंथ। दिस विल गिव अस, 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई आर बाय 2। तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस। अब बात करते हैं क्लास डिस्प्लेसमेंट की। सेम, ये सर्कुलर पाथ वही है, ये ओ, ये ए, ये बी, ये आर रेडियस, आपको पता है ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। आपको बात करनी है ए से लेके बी तक की, यानी कि ए आपका इनिशियल पॉइंट है और बी आपका फाइनल पॉइंट है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एरा, फाइनल एरा, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये डॉटेड लाइन। तो अगर आपको पता हो तो ये सारे राइट एंगल होंगे, ठीक है। तो अगर मैं ट्राइंगल यहां अलग से बना दूं, आर आर ए बी, आपको हाइपोटेनस निकालना है, और ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है आर, बेस कितना है आर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, हाइपोटेनस इक्वल टू √2r स्क्वायर, √2 ऑफ r। ये हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। कहां से लेके कहां तक, ए से लेके बी तक। अब क्लास कई बच्चों को ये लग रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके क्लास, कई बच्चों को ये लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हर बार किससे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से। ऐसा सच नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट हाइपोटेनस है और राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप पाइथागोरस से निकालोगे, और जरूरी नहीं है कि हर बार डिस्प्लेसमेंट किससे निकले, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब मैं इसका पार्ट सेकंड करता हूं। पार्ट सेकंड, सेम वही सर्कल, ए बी सी एंड डी, दिस इज आर। अब बात करनी है ए से लेके सी तक की। तो देखो पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ होता है सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर। अगर आप कंपेयर करो ए से सी, ए से सी देखो ये पूरा पाथ है ए टू ए, और ए से सी कितना है, हाफ पाथ। तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी दैट इज हाफ ऑफ 2 पाई आर, दैट विल बी पाई आर। आपका डिस्टेंस आ गया पाई आर। अब बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो आप ए से लेकर सी तक जा रहे हो, तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है। तो आपने क्या देखा, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, ये आर है तो ये भी कितना होगा आर। तो टोटल कितना हो जाएगा 2r। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। तो देखा आपने क्लास, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पाइथागोरस नहीं लगानी पड़ी। तो यही इसकी रियलिटी है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ जैसे भी निकले, अगर पाइथागोरस से निकल रहा है तो पाइथागोरस से निकालेंगे, और अगर डायरेक्टली निकल रहा है तो डायरेक्टली निकालेंगे। अब बात करते हैं क्लास थर्ड पॉइंट, दैट इज ए टू डी। पहले इसमें बात करते हैं डिस्टेंस की। तो देखो आप डायरेक्टली करेंगे, टोटल डिस्टेंस है 2 पाई आर। क्लास ए टू डी कितना कवर कर चुके हैं, अगर आपने पढ़ा हो
तो ऐसे कुछ पढ़ते थे हम बचपन में। अब मैं पूछता था कितने पार्ट शेडेड है, आप कहते थे 3/4। दैट मीन्स 3 पार्ट आर शेडेड आउट ऑफ 4। तो यानी कि कितना कवर कर लिया आपने, 3/4। 3πr/2 ये आ गया डिस्टेंस। किस केस के लिए, A to D। अब बात करता हूं A to D की डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट की। तो क्लास देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट क्या है, A, और फाइनल पॉइंट क्या है, D। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, दिस। तो आप याद रखना, वो कैसे मूव करा ये फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे आया या ऐसे आया, शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा यही होगा। अगर मान लो वो A to D मूव करके ऐसे आता तब भी शॉर्टेस्ट पाथ यही होता, अगर वो घूम के आएगा तब भी शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए देखो R, R और H, ये देखो ये भी R है, ये भी R है, और ये क्या है H, और राइट एंगल होगा ही होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट विल बी 2R स्क्वायर। हाइपोटेनस इक्वल टू √2R स्क्वायर, √2 ऑफ R। ये किसकी वैल्यू आ गई, हाइपोटेनस की। तो आपने देखा क्लास, तो ये हाइपोटेनस ही क्या होगा मेरा, डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या देखा क्लास, फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा A से B तक का भी डिस्प्लेसमेंट √2R आया था, और A से D तक का भी डिस्प्लेसमेंट √2R आया था। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ मींस डजंट मैटर कि आप घूम के आ रहे हो ऐसे आ रहे हो, वो हमेशा कैसे कैलकुलेट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो क्लास अब लास्ट पॉइंट करते हैं, फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट पे देखो, जब मैं बात करता हूं A to A, अब बात करता हूं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस A to A पूरा राउंड हो गया, पूरे राउंड में डिस्टेंस कितना होता है, 2πr। अब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की। तो क्लास ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अब A to A में इनिशियल पॉइंट भी A है और फाइनल पॉइंट भी A है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो क्लास ये क्वेश्चन वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन होता है फॉर क्लास 9। किस केस में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में। ओके क्लास, तो आपको मैंने क्वेश्चन बनाया, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में, बस ये डाटा अलग हो सकता है रेडियस 7 मीटर की जगह कुछ और हो, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी के क्वेश्चन याद नहीं है। मतलब क्वेश्चन तो याद है लेकिन एग्जैक्टली डाटा याद नहीं है, और मेरे पास एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, अ मैन इज वॉकिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। एक आदमी सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर घूम रहा है ऐसे करके, कहीं से भी, ठीक है ना, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। उसका रेडियस है 7 मीटर। तो रेडियस कितना दिया है, 7 मीटर। हमने मान लिया उसने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, घूम रहा है, नाम दे दिया BCD, ठीक है, BCD। ओके ना, अब कवर्स 1 कंप्लीट राउंड इन 40 सेकेंड। तो आपको दे रखा है क्या, एक राउंड जो लगा रहा है वो कितने टाइम पे लगा रहा है, 40 सेकेंड में, ठीक है। और आपके पास समय कितना है, 2 मिनट 20 सेकेंड। आपके पास समय है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो आपसे कह रहा है डिस्टेंस भी बताओ और डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। तो क्लास देखो, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1 या 2 है, ठीक है ना। डिस्टेंस टॉपिक स्टार्ट होते ही जो पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो यही है। बस रेडियस मुझे कंफर्म नहीं है, शायद यही हो या कुछ और हो, क्योंकि डाटा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो अब देखो क्लास करना क्या है, जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपने डायरेक्टली पूछा था A से B, A से C, A से D, A से A। अब क्वेश्चन को उसने टाइम में फ्रेम कर दिया। टाइम में फ्रेम कर दिया मतलब उसने डायरेक्टली आपको नहीं बता रखा कि आप किस पोजीशन पे पहुंच गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको पोजीशन कैलकुलेट करनी है कि आप कहां पहुंचे हो, फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आप इसे समझ सके तो देखें। तो देखो आपके पास समय जो है कितना है, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो इसे सेकेंड में करो,
1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे 120 प्लस 20, तो 140 सेकंड आप पे टोटल है। इस टाइम को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेकंड्स में, तो आपके पास टोटल टाइम कितना है 140 सेकंड। अब देखिए क्लास क्या करना है, यहां देखो, मानो पहला राउंड उसने लगाया 40 सेकंड में, फिर दूसरा राउंड लगाएगा 40 सेकंड में, फिर तीसरा राउंड लगाएगा 40 सेकंड में। अब उसके कितने समय खर्च हो गए 120 सेकंड। कितना समय खर्च हो गया 120 सेकंड। और टोटल कितना टाइम अवेलेबल है उसके पास 140, तो 140 सेकंड उस पे अवेलेबल थे और 120 सेकंड उसने खर्च कर लिए। तो अब कितना सेकंड बचा 20 सेकंड। तो अब इसके बाद उसके पास सिर्फ बचे 20 सेकंड। तो क्लास देखो, अब 20 सेकंड बचे हैं और वो 40 सेकंड में पूरा राउंड लगा रहा था। तो यहां देखो, अगर वो 40 सेकंड में एक राउंड लगाएगा तो 20 सेकंड में कितने राउंड लगाएगा, हाफ राउंड। तो 20 सेकंड में कितना लगाएगा, हाफ राउंड। ठीक है, तो क्लास जिसको भी ये टॉपिक समझ आया जो मैंने कराया, टाइम फ्रेम को मैं चेंज कर रहा हूं किसमें, पोजीशन फ्रेम में। मतलब ये जो हमें टाइम दे रखा है, अब इससे मैं पता लगा रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है। अगर आपने ये पता लगा लिया, उसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो देखो कैसे, 3 राउंड और आधा, मान लो उसने ए से स्टार्ट किया, तो देखो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड हाफ राउंड। यहां से स्टार्ट किया, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड हाफ राउंड। तो वो कहां पे पहुंच गया, सी पे। एक बार और क्लास, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड हाफ राउंड। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड हाफ राउंड। तो वो कहां पहुंच गया, सी पे। यानी कि आप पहुंच चुके हो ए टू सी, ए टू सी। अब पहले बात करते हैं डिस्टेंस की, इसकी बात करते हैं डिस्टेंस की। तो देखो कैसे करना है। डिस्टेंस का मतलब क्या बताया था, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो अगर देखा जाए इसने कितना पाथ कवर किया, 3 तो इसने पूरे राउंड लगाया है और एक आधा राउंड लगाया है। तो 3 इसने पूरे राउंड लगाया है, और पूरा राउंड क्या होता है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr प्लस एक क्या लगाया इसने, आधा राउंड, तो हाफ लगाया एक राउंड। एक बार और, 3 इसने कंप्लीट राउंड लगाए और एक राउंड क्या लगाया, हाफ। पहले मैं इसको चेंज कर देता हूं, 6πr प्लस πr, तो आपका आ गया 7πr। अब 7 की जगह 7, पाई की जगह 22 7, और r कितना दे रखा क्लास इसने 7 से 7 किया, 22 इंटू 7 154। तो आपका डिस्टेंस कितना आ गया 154 मीटर। अब यही इसका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता तो देखो कितना आसान हो जाता है क्लास। मैं 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 2 3 एंड हाफ, पहुंच कहां गया, सी पे। इनिशियल पॉइंट क्या है ए और फाइनल पॉइंट क्या है, सी। तो क्लास मैंने आपको क्या बता रखा है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब इसने कितने राउंड लगाए, डिस्प्लेसमेंट को फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट के लिए बस क्या मैटर करता है कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। तो इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट इज सी। तो ए से सी ये है डिस्प्लेसमेंट, ये 7 और ये भी 7, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 14 मीटर। तो आप ध्यान रखना क्लास, आपके पास जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसमें बस डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है उसमें, वो बहुत आसान है। मैंने आपको क्या करा दिया, साथ ही साथ डिस्टेंस। ओके क्लास, तो वन मोर क्वेश्चन। मैंने आपको स्क्वायर की फॉर्म दे रखी है और उसकी साइड कितनी दे रखी है 4। अब आपको निकालना है डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, कब, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ए टू ए। तो पहले बात करता हूं मैं ए टू पी, पहले निकालता हूं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड, ए से बी कितना पाथ कवर्ड किया 4। अब बात करता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, शॉर्टेस्ट पाथ यही है 4। अब बात करता हूं ए टू सी, डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड, ए से बी गया, बी से सी गया, टोटल कितना कवर कर दिया 8 मीटर। अब बात करता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट, ए टू सी डिस्प्लेसमेंट वुड बी लाइक दिस, और इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से, ये भी 4 ये भी 4,
हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 16 प्लस 16 दैट इज 32। h इक्वल टू स्क्वायर रूट 32 दैट इज 4√2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 4√2। अब बात करते हैं A टू D डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब जितना चला A से B, B से C, C से D, 4 + 4 + 4 दैट इज 12 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। A ये रहा इनिशियल पॉइंट, D फाइनल पॉइंट ये रहा। और मैंने आपको क्या बताया, जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कैसे गया फर्क नहीं पड़ता, शॉर्टेस्ट पाथ ये है, तो ये कितना दे रखा है 4 मीटर। अब बात करते हैं A टू A। इसमें एक होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, A टू A पूरा राउंड कवर हो गया, 4 + 4 + 4 + 4 दैट इज 16 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। A टू A स्टार्टिंग पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट भी है। जब दोनों पॉइंट सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। तो ये मैंने कराया आपको एक स्क्वायर का क्वेश्चन। ओके क्लास, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो लास्ट टॉपिक होता है वो होता है दोनों के बीच में डिफरेंस। तो डिफरेंस बहुत जल्दी करेंगे। पहला, टोटल पाथ कवर्ड, जितना पाथ हमने कवर्ड किया होता है। और ये क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ। किस किस के बीच में, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में। आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट चला है तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी। डिस्टेंस कांट बी 0 इफ ऑब्जेक्ट मूव्स। अगर आप चले हो तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। अगर जहां से शुरू करा और जहां खत्म करा दोनों पॉइंट सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। ओके, आप एक चीज एक्सपेरिमेंटल से नोटेट कर सकते हो, मतलब जब आप क्वेश्चन करोगे आपको पता चलेगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और समटाइम्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादातर या हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, लेकिन कुछ केस में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस एंड समटाइम्स इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा होगा और कुछ केस में बराबर होगा। अब ये कुछ केस कौन से हैं जिसमें बराबर होगा, जैसे आप याद करो स्क्वायर वाला A से B, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर था। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बराबर। ठीक है, तो क्लास आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पार्ट कवर कर लिया। अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया तो आप इतने कैपेबल हो चुके हैं कि आप इसके क्वेश्चन कर सके। थैंक यू।